हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वर्ड है राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है फ़ौरन या फिर तुरंत। जैसे तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू गो अवे फ्राम हियर राइट अवे। यू गो अवे फ्राम हियर राइट अवे मीन्स तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो राइट अवे का मतलब होता है तुरंत या फिर फ़ौरन। तो आप तुरंत के लिए राइट अवे का यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। जैसे वह मर गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे मीन्स वह मर गया। आप पास अवे की जगह पे नो मोर का भी यूज़ कर सकते हैं। नो मोर का भी मतलब होता है मर जाना। अगला वर्ड है बाउंड बाई। बाउंड बाई का मतलब होता है बंधा हुआ। यहाँ पे बंधा हुआ का तात्पर्य है कि आप किसी रिलेशन से बंधे हुए, न कि किसी रस्सी से। जैसे कि वो अपने वादा से बंधा हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ बाउंड बाई हिज प्रोमिस। ही इज़ बाउंड बाई हिज प्रोमिस मीन्स वो अपने वादा से बंधा हुआ है। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप से बंधे हुए हो, तो वहाँ पे हम बाउंड बाई का यूज़ करते हैं। तो बाउंड बाई का मतलब होता है बंधा हुआ। अगला वर्ड है कैप्टान। कैप्टान का मतलब होता है करते रहना, यानी किसी कार्य को लगातार करते रहना। तो पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैप्टान का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ता रहा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही केप्ट ऑन रीडिंग। ही केप्ट ऑन रीडिंग मीन्स वह पढ़ता रहा, यानी कि वो लगातार पढ़ता रहा, यानी कि कोई भी कार्य लगातार करते रहना। तो केप्ट ऑन का मतलब होता है करते रहा। अगला वर्ड है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है निश्चित है, यानी किसी कार्य का होना निश्चित है या फिर तय है। जैसे इंसान का मरना निश्चित है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैन इज बाउंड टू डाई। मैन इज बाउंड टू डाई मीन्स इंसान का मरना निश्चित है, यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसका होना निश्चित है। तो वहाँ पे हम बाउंड टू का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है इवन। इवन का मतलब होता है भी। जैसे मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट इवन यू। आई वॉन्ट टू मीट इवन यू मीन्स मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ। इवन का यूज उस वर्ड से पहले किया जाता है जिस वर्ड पर जोर डाला जाता है। जैसे इस सेंटेंस में यू पे जोर डाला जाता है कि मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए यू के पहले हम इवन का यूज़ करते हैं। तो इवन का मतलब होता है भी। अगला वर्ड है इवन नाउ। इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी। जैसे वो अभी भी शराब पीता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही ड्रिंक्स वाइन इवन नाउ। ही ड्रिंक्स वाइन इवन नाउ मीन्स वो अभी भी शराब पीता है। तो इवन नाउ का मतलब होता है अभी भी। अगला वर्ड है एलोंग साइड। एलोंग साइड का मतलब होता है के किनारे। जैसे सड़क के किनारे एक पेड़ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ ट्री एलोंग साइड द रोड। देयर इज़ अ ट्री एलोंग साइड द रोड मीन्स सड़क के किनारे एक पेड़ है। तो एलोंग साइड का मतलब होता है के किनारे। तो जब भी सेंटेंसेस में के किनारे का सेंस आता है, तो उसके लिए हम एलोंग साइड का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला वर्ड है एलोंग। एलोंग का मतलब होता है साथ में। जैसे तुम्हें यह बैग लैपटॉप के साथ मिलेगा, तो इसका इंग्लिश हो जाता है यू विल गेट दिस बैग एलोंग द लैपटॉप। यू विल गेट दिस बैग एलोंग द लैपटॉप मीन्स तुम्हें यह बैग लैपटॉप के साथ मिलेगा। तो एलोंग का मतलब होता है साथ में। अगला वर्ड है एज वेल एज। इसका मतलब होता है के साथ साथ या फिर के अतिरिक्त। जैसे वह पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है मीन्स एक व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी हो, तो वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाता है ही इज रिच एज वेल एज काइंड। ही इज रिच एज वेल एज काइंड मीन्स वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है, यानी उस व्यक्ति के अंदर दो गुण है, वो पैसे वाला भी है और दयालु भी है। तो एज वेल एज का मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर साथ ही साथ, या फिर कह सकते हैं के साथ साथ। तो जब भी सेंटेंसेस में के अतिरिक्त या फिर साथ ही साथ का सेंस आता है, तो वहाँ पे हम एज वेल एज का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। अगला वर्ड है हार्डली वेन। हार्डली के साथ हम वेन का यूज़ करते हैं, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद हार्डली लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद वेन लिखते हैं, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई।
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड मीन्स वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई या फिर रेलगाड़ी आ गई। तो हार्डली का यूज वहाँ पे किया जाता है कि एक कार्य अभी समाप्त होता है कि दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। तो हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो जब भी सेंटेंसेस में मुश्किल से का सेंस आता है तो वहाँ पे हम हार्डली का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं, वह मुश्किल से स्टेशन पहुँचा ही था कि रेलगाड़ी आ गई मीन्स यहाँ पे अभी एक कार्य समाप्त हुआ ही था कि दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम हार्डली का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है एज सुन एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम एज सुन एज लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे ही मैं बाहर गया बारिश होने लगी। एज सुन एज आई वेंट आउटसाइड इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सुन एज आई वेंट आउटसाइड इट स्टार्टेड रेनिंग मीन्स जैसे ही मैं बाहर गया बारिश होने लगी। तो जब भी सेंटेंसेस में जैसे ही का सेंस आता है तो उसके लिए हम एज सुन एज का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। अगला वर्ड है सून आफ्टर। सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद या फिर थोड़ी ही देर के बाद। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले हम सेंटेंसेस को बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद सून आफ्टर का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो भी वर्ब हो उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे बारिश खत्म होने के तुरंत बाद मैं स्कूल गया, या फिर कह सकते हैं बारिश खत्म होने के थोड़ी ही देर के बाद मैं स्कूल गया। तो इसका इंग्लिश हो जाता है आई वेंट टू स्कूल सून आफ्टर एंडिंग द रैन। आई वेंट टू स्कूल सून आफ्टर एंडिंग द रैन मीन्स बारिश खत्म होने के तुरंत बाद मैं स्कूल गया। तो सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद या फिर थोड़ी देर के बाद। तो जब भी सेंटेंसेस में तुरंत बाद का सेंस आता है तो उसके लिए हम सून आफ्टर का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं। तो अभी तक आप जितने भी वर्ड्स को कवर किए हैं जो स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।